नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी सरकार ने कैग रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके बाद भारी बवाल शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी जुबानी जंग तेज हो गई। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही आतिशी ने कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर पलटवार कर दिया। उन्होंने एलजी, ईडी और सीबीआई को भी नहीं बख्शा। इस मामले में उन्होंने तीनों को गुनहगार तक ठहराया है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने क्या आरोप लगाए हैं वो हम आपको बताते हैं। कैग रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली में नई आबकारी नीति सही ढंग से लागू की गई होती तो दिल्ली की आबकारी रेवेन्यू यानी जो इनकम था वो 4108 करोड़ से बढ़कर 8911 करोड़ तक पहुंच जाता। केवल एक साल में एक खराब पॉलिसी को हटाकर अच्छी पॉलिसी लागू की गई, जिसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं किया गया, जिससे 8911 करोड़ सरकार के खजाने तक नहीं पहुंच पाया। आतिशी ने आगे कहा कि इस पॉलिसी को लागू करने से 3 लोगों ने रोका जो इसके गुनहगार हैं। एक तो बीजेपी के एलजी, ईडी और सीबीआई। इतना ही नहीं, दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया, जिस मुद्दे पर लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए कि दिल्ली के युवाओं को आम आदमी पार्टी ने अपनी शराब नीति लाकर शराबी बना दिया, वहीं सरकार जाने के बाद कैग रिपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने सफाई दिया है और नई आबकारी नीति को सही करार दिया। सुनिए कैग रिपोर्ट पर आतिशी का वो बयान जो इन दिनों सुर्खियों में है। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी थी, उसमें ब्लैक मार्केट सेल्स को कर्ब करने के तरीके थे और उसमें दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने के तरीके थे। ये मैं नहीं कह रही हूं, आज मैं तो कई सालों से कह रही हूं, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है अपने 8वें चैप्टर में कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए था। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी थी, उस पॉलिसी में स्मगलिंग रोकने के तरीके थे, उस पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के तरीके थे। और जैसा हमने देखा, यही पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंट हुई और जब पंजाब में 2022 में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो हम देख सकते हैं 2021-22 में पंजाब का एक्साइज रेवेन्यू 6158 करोड़ था, जो नई एक्साइज पॉलिसी के आने से मात्र एक साल में बढ़कर 8841 करोड़ पर पहुंच गया। और 2024-25 में अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, प्रोजेक्टेड एक्साइज रेवेन्यू 10,146 करोड़ है। यानी 2021 से 2025 में इस न्यू एक्साइज पॉलिसी से, जो ट्रांसपेरेंट है, जो स्मगलिंग रोकती है, जो ब्लैक मार्केटिंग रोकती है, उसमें पंजाब में 65% इंक्रीज इन रेवेन्यू हुआ है। सीएजी रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर ये पॉलिसी दिल्ली में ठीक तरीके से इंप्लीमेंट होती तो दिल्ली की एक्साइज रेवेन्यू 4108 करोड़ से बढ़कर 8911 करोड़ तक पहुंच जाता। आतिशी ने कहा, आज दिल्ली विधानसभा में आबकारी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। इसके 7 अध्याय 2017 से 21 की आबकारी नीति पर हैं और 1 अध्याय नई आबकारी नीति पर है। आतिशी ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति की कमियों और भ्रष्टाचार को लोगों की जनता के सामने उजागर किया था। इस नीति के तहत हरियाणा और यूपी से अवैध तरीके से शराब लाई जाती थी। ये रिपोर्ट उसी बात को दोहरा रही है जो हमने कहा था कि पुरानी नीति के कारण दिल्ली की जनता को नुकसान हो रहा है। इस नीति से यह स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पुरानी नीति को हटाकर सही निर्णय लिया था। वहीं इस मामले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, विपक्ष को पता था कि कैग रिपोर्ट आने वाली है, इसलिए उन्होंने कल से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था। भीमराव अंबेडकर की फोटो और भगत सिंह की फोटो का मुद्दा, ये सब फर्जी है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से माहौल बनाना शुरू किया।
और वो बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो, शहीद आजम की फोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है। और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी। कैग रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। स्पीकर ने मंजूरी दे दी, अब विधायक इस पर चर्चा करने को तैयार हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।